भगवान का वास्तविक स्वरूप कैसा है, इस बात को भगवान ही जानते हैं या किसी अंश में वे जानते हैं जिनको भगवान जनाना चाहते हैं। आज तक जगत में कोई भी यह नहीं कह सका है कि भगवान ऐसे ही हैं। न कोई कह सकता है और न कह सकेगा। यदि कोई ऐसा कहने का साहस करता है तो वह या तो भोला है या आग्रही अथवा मिथ्यावादी है। ऐसा होने पर भी भगवान के जितने वर्ण जगत में हुए हैं वे अपने अपने स्थान पर सभी सच्चे हैं, क्योंकि महान परमात्मा में सभी का अंतर्भाव है। उसी प्रकार उपनिषद में कहा गया, जैसे अनंत आकाश में सभी मठा आकाश घटा आकाश समाते हैं। किसी गांव में होने वाली घटना को लेकर हम कहें कि जगत में ऐसा होता है, तो ऐसा कहना मिथ्या नहीं है, क्योंकि गांव जगत में ही है, अतः वह जगत ही है। परंतु यह बात नहीं कि जगत वह गांव ही है। फिर जगत का वर्णन तो हो भी सकता है, क्योंकि वह प्राकृतिक समीप सूक्ष्म बुद्धि के द्वारा आकलन करने योग्य है। परंतु असीम अनंत अपार अलौकिक परमात्मा का वर्णन तो हो ही नहीं सकता। इसलिए वेद उन्हें नेति नेति कह के चुप हो जाते हैं। श्री भगवान ने गीता जी में कहा भी है, मुझ अव्यक्त मूर्ति के द्वारा ये सारा जगत व्याप्त हो रहा है। सब भूत मुझ में है, परंतु मैं उनमें नहीं हूं। मया तदमिदं सर्वम जगत व्यक्त मूर्ति नाम। 9वें अध्याय का ये 4था श्लोक है। वे सब भूत भी मुझ में नहीं है। मेरा एक ऐश्वर्य योग देखो कि संपूर्ण भूतों का उत्पादक और धारण पोषण करने वाला होकर भी मैं स्वरूपतः उन भूतों में स्थित नहीं हूं। भगवान के इस कथन में परस्पर विरोधी बातें प्रतीत होती हैं। मैं सब में हूं और किसी में भी नहीं हूं। देखो, एक बात बड़े मजे की है। परमार्थ और व्यवहार का भेद करके इसकी व्याख्या की जाती है। ये दो शब्द आप समझ लें, परमार्थ और व्यवहार। परमार्थ और व्यवहार को जोड़ करके इसकी व्याख्या आचार्यगण करते हैं, परंतु यही तो भगवान का ऐश्वर्य योग है। हमारी विमोहित जड़ बुद्धि इसे कैसे जान सकती है? हम श्री कृष्ण प्रेम तत्व पर चर्चा कर रहे हैं पिछले 15 दिनों से। भक्ति रहित कर्म से और प्रेम रहित ज्ञान से भगवान का यथार्थ स्वरूप नहीं जानने में आता। कोई व्यक्ति कहता मैं तो कर्म करता हूं, अगर कर्म में भक्ति नहीं है तो कैसे जानेगा भगवान को? एक सब्जी बेचने वाला भी अगर भक्ति में जीवन जीता हुआ सब्जी बेचेगा तो उससे उसको बोध हो जाएगा, वो भगवान को जान जाएगा। तुलाराम वैश्य अनाज की आड़त चलाते हैं और बोध हो गया। जावली ऋषि ने देखा तुलाराम तो इतना भगवत प्रेमी कैसे है, इस भगवान का ज्ञान है पूरा। प्रेम रहित ज्ञान से भगवान का यथार्थ स्वरूप नहीं जानने में आता। आजकल की जितनी पढ़ाई है वो ट्रेड की है। कोई एक ट्रेड लेकर के बच्चा पढ़ता है, लेकिन यदि कोई इंजीनियर भी बन रहा है, इंजीनियर ट्रेड से पढ़ रहा है और उसमें वो यह सोचे विचार करे मैं इंजीनियर तो बनूंगा लेकिन श्री कृष्ण का सेवक हूं, श्री कृष्ण की सेवा में रहना है मुझे। बड़े बड़े भवन बड़े बड़े प्रसाद बनेंगे, उसके अंदर मुझे अपनी सेवा देनी है, तो वह इंजीनियरिंग से भी भगवत प्राप्ति कर सकता है, क्योंकि प्रेम
रहित यदि रहेगा कुछ न मिलेगा। संसार में कोई भी ट्रेड वाला ज्ञान भी आप लेंगे, यदि उसमें भगवान को शामिल कर लेंगे तो प्रभु का स्वरूप समझ में आ सकता है। निष्काम कर्म से भगवान का ऐश्वर्य जाना जाता है और तत्व ज्ञान से उनका अक्षर परम ब्रह्म, परंतु उनके मधुर पुरुषोत्तम भाव का तो अनन्य प्रेम भक्ति से ही साक्षात्कार हो सकता है। वेदी भक्ति करते करते जब दिव्य प्रेम रूप में परिणित होती है, जब भगवान की अचिंत्य शक्ति ऐश्वर्य को जानकर भक्त केवल उन्हीं को परम गति परम आश्रय मानकर बुद्धि से, मन से, चित्त से, इंद्रियों से, शरीर से तथा भांति सर्वदा अपने को चरणों में निवेदन कर देता है, जब वह उन्हीं को मन दे देता है, उन्हीं में बुद्धि लगा देता है, उन्हीं को जीवन अर्पण कर देता है, उन्हीं की चर्चा करता है, उन्हीं का नाम गुण का गान करता है, उन्हीं में संतुष्ट रहता है, उन्हीं में रमण करता है, इस प्रकार देह मन प्राण काल कर्म गुण लौकिक पारलौकिक भोग आसक्ति कामना वासना सब कुछ उनके अर्पण कर देता है, तब भगवान उस प्रेम से भजने वाले भक्त को वह दिव्य बुद्धि दे देते हैं, जिससे वह अनायास ही उनको समग्र रूप में पुरुषोत्तम रूप में पा जाता है। ददामी विमलाम मति, भगवान ने घोषणा की है, जैसा भक्ति से शीघ्र मिलता हूं वैसा अन्य किसी साधन से नहीं मिलता। न साध्यति माम योगो न सांख्यम धर्म ऊर्ध्व। भगवान ने कहा है यथा भक्तिर ममोर्जिता, जिस प्रकार मेरी अनन्य भक्ति मुझे वश में करती है उस प्रकार मुझको योग ज्ञान धर्म स्वाध्याय तप त्याग वश में नहीं कर सकते। लेकिन योग ज्ञान धर्म स्वाध्याय तप और त्याग इनमें भक्ति भरी हो, आपका योग भक्ति से भरपूर हो, आपका ज्ञान भक्ति से भरपूर हो, आपका धर्म भी भक्ति में हो, आपका जितना स्वाध्याय है वह भी गदगद भाव से भक्ति में हो, आपका तप भी भक्ति में हो, त्याग भी भक्ति में हो। इन सब चीजों की अवहेलना नहीं की गई है। सिर्फ इतनी सी बात समझनी है, वास्तव में खड़िया पलटन यहाँ आकर के थोड़ा सा केशवदास स्लिप हो जाता है। वो ये सोचता है कि देखो भगवान ने यहाँ पर इन सब की निंदा कर दी है, इन सब की अवहेलना की है। ऐसा नहीं है जया, इनको बहुत बारीकी से समझना है। योग ज्ञान धर्म स्वाध्याय तप त्याग ये जितनी चीजें हैं, ये अगर भक्ति इनमें नहीं है तो ये निष्फल है। बस इतनी सी बात समझनी होती है। खड़िया पलटन यहाँ पे स्लिप हो जाती है, बिल्कुल स्लिप हो जाती है और इन सब चीजों की निंदा करने लगती है। प्रेम की सबसे पहली और एकमात्र मुख्य शर्त पता क्या है? प्रेम की एकमात्र मुख्य शर्त क्या है? सब सुख वांछा की कल्पना का भी अभाव हो जाए। एक बड़ी सुंदर निकुंज लीला स्मरण हो रही है। बहुत ज्ञान चर्चा है, लेकिन आज निकुंज लीला की एक छोटा सा एक दृश्य हृदय के पटल पर खटखट कर रहा है, तो उसको कहना मैं सोचता हूं अनिवार्य है। किशोरी जी उसे सुनना चाहती है। आज गहवर की लताएं पताएं श्री किशोरी जी की इस बात को सुनना चाहती हैं, सो ये कह रहा हूं। एक सखी ने एक दिन ऐसा नग श्रृंगार किया कि जो प्राण प्रियतम श्याम सुंदर को परम सुख देने वाला था। उसने दर्पण में देखा और चली श्याम सुंदर को दिखाकर उन्हें सुखी करने की मधुर ललसा से। प्रियतम श्याम सुंदर निवृत्त निकुंज में कोमल कुसुम किसले की शैया पर शयन कर रहे हैं। अलसाई आंखों में नींद छाई है, बीच बीच में पलक खुलती है पर तुरंत ही बंद हो जाती है। प्रेममयी गोपी आई है अपनी श्रृंगार सुषमा से श्याम सुंदर को सुखी करने के लिए।
उनके मन में सब सुख की तनिक भी वांछा नहीं है, पर श्याम सुंदर सो रहे हैं। वह चाहती है एक बार देख लेते तो उन्हें बड़ा सुख होता। उसके हाथ में कमल था, उसके पराग को उड़ाने लगी। सोचा कोई पराग कण प्रीतम श्याम सुंदर के नेत्र में पड़ जाएगा तो कुछ क्षण नेत्र खुले रह जाएंगे। इतने में वे मेरा श्रृंगार को देख लेंगे, उन्हें परम सुख होगा। इसी बीच में नित्य निकुंजेश्वरी श्री राधा रानी वहां आ पहुंची। उन्होंने प्यारी सखी से पूछा, क्या कर रही हो? सखी ने सब बताया। श्री किशोरी जी स्वयं स्वभाव से ही श्याम सुंदर का सुख चाहती है, पर यह सखी की यह चेष्टा उन्हें ठीक ना लगी, उन्हें जची ना। उन्होंने कहा, सखी तुम्हारा मनोभाव बड़ा मधुर है, पर श्याम सुंदर को जब तुम सुखी देखोगी तब तुम्हें अपार सुख होगा ना। किंतु श्याम सुंदर के सुख से तुमको तभी सुख मिलेगा जब उनकी सुख निंद्रा में विधन उपस्थित होगा। इस आत्म सुख के लिए उनकी सुख निंद्रा में बाधा उपस्थित करना उचित नहीं है। यह है राधा रानी की दृष्टि। सखी ने केवल श्री कृष्ण सुख के लिए ही श्रृंगार किया था, परंतु इसमें भी सब सुख की छिपी वासना थी। इस बात को वह नहीं समझ पाई थी। प्रेम तत्व सूक्ष्म दर्शन करने वाली प्रेम स्वरूपा श्री राधिका जी इसको समझा और सखी को रोक दिया। सखी प्रेम तत्व का सूक्ष्म परिचय पाकर बहुत प्रसन्न हुई, पगला गई। गोपियां चाहती है श्याम सुंदर के चरण कमल हमारे हृदय को स्पर्श करें, उन्हें इसमें अपार सुख भी मिलता है। मैं यह भी जानती है कि इसमें प्रीतम श्याम सुंदर को भी महान सुख होता है। तथापि जितनी विरह व्यथा से व्यथित हैं, उससे कहीं अधिक व्यथित इस विचार से हो जाती है कि हमारे वक्षोज से प्रीतम के कोमल चरण तल में कहीं आघात न लग जाए। इसलिए रास पंचाध्याय में गोपी गीत में वो स्वयं गाती हैं, यते सुजात चरणाम ब्रुहु स्त्रीषु भीता शने प्रिय दधिमहि कर्कशेषु। हे प्रीतम, तुम्हारे चरण कमल से अधिक कोमल है, तुम्हारे चरण कमल से भी अधिक कोमल है। उन्हें हम अपने कठोर ऊर्जों पर भी बहुत ही डरते डरते धीरे से रखती है। विचार करें, सबसे कोमल शरीर का जो अंग है स्त्री का, उसका स्तन है। श्री गोपियां अपने स्तनों पर भी परमात्मा के चरण रखने में ये विचार करती हैं कि हमारे कठोर ऊर्जों पर प्रभु को चोट न लगे। उन्हीं कोमल चरणों से तुम रात्रि के समय घोर अरण्य में घूम रहे हो। यहाँ के नुकीले कंकड़ पत्थर आदि के आघात से क्या उन चरणों में पीड़ा नहीं होती? हमें तो विचार मात्र से चक्कर आ रहा है, हमारी चेतना लुप्त हुई जा रही है। हे प्राण प्रीतम श्याम सुंदर, हमारा जीवन तो तुम्हारे लिए ही है, हम तुम्हारी ही हैं। अतः इस प्रेम राज्य में किसी भी प्रकार से निज सुख की कोई भी वांछा नहीं होती। इसी से इसमें सर्व त्याग है, त्याग की पराकाष्ठा है। प्रेम शब्द बड़ा मधुर है, बड़ा मधुर है, बड़ा मीठा है। और प्रेम का यथार्थ स्वरूप भी समस्त मधुरों में परम मधुरतम है। परंतु त्याग में होने से पहले यह है बड़ा ही कटु। देखो, ध्यान से समझो बात को, क्या कह रहे हैं। प्रेम शब्द कहते हम आपसे बहुत प्रेम करते हैं, नहीं नहीं, ये जो प्रेम करते हैं कह दिया, ऐसे नहीं हो सकता। क्योंकि त्याग की जो पराकाष्ठा है वो बड़ी कठिन है, बड़ी कटु है, बड़ी अपमान जनित है, बड़ी वेदना है, उसमें बड़ा तीखापन है, कलेजा कई बार विदीर्ण हो जाता है।
ये त्याग में होने से पहले ये जो प्रेम जब प्राप्त होता है तो उससे पहले जो जलना है, पहले जो विषम परिस्थितियां हैं, पहले जो अपमानजनित चीजें होती हैं, इसमें अपने को सर्वथा खो देना पड़ता है। तभी इसकी कटुता और इसकी तीक्ष्णता महान सुधा माधुर्य में परिणित होती है। आज संसार में हर व्यक्ति प्रेम चाहता है, लेकिन प्रेम जब भगवान, कोई स्त्री पुरुष भी हो, वह भी आपस में यदि प्रेम चाहे तो जब भयानक कटुता आती है, तीक्ष्णता आती है, वो तीक्ष्णता और कटुता और विषैलेपन को देख करके डर के एकदम विलग हो जाते हैं। नहीं नहीं, शास्त्र कहता है उस कटुता, उस तीक्ष्णता, उस विषमता को जब कोई पी ले जोड़ा तो वहीं से महान सुधा माधुरी प्रकट हो जाती है। वह तीक्ष्णता, वह कटुता सुधा माधुरी में परिणित हो जाती है। गोपी में वस्तुतः निज सुख की कल्पना ही नहीं है, फिर अनुसंधान तो कहां से होता। उनके शरीर मन वचन की सारी चेष्टाएं, सारा संकल्प अपने प्राणायाम, अपने प्राणाराम श्याम सुंदर के सुख के लिए ही थे, इसलिए उनमें चेष्टा नहीं करनी पड़ती। ये प्रेम ना तो साधन है और ना ही अस्वाभाविक चेष्टा है, ना ही इसमें कोई परिश्रम है। प्रेमास्पद का सुखी प्रेमी का स्वभाव बन जाता है, उसका स्वरूप बन जाता है। हमारे इस कार्य से प्रेमास्पद सुखी होंगे। ये विचार उसे त्याग में प्रवृत्त नहीं करता। सर्व समर्पित जीवन होने से उसका त्याग सहज हो जाता है। जब तक सर्व समर्पित जीवन नहीं है तब तक इस स्थिति इस स्वरूप में कोई व्यक्ति पहुंच ही नहीं सकता। लोग अक्सर कहते बस बस अब मैं नहीं सह सकता, अब मुझसे नहीं सहा जाता। भैया मिलेगा ही नहीं, किसी जन्म में नहीं मिलेगा। सर्वसम्मति, सर्व समर्पित जीवन, अभिप्राय यह है कि इसमें श्री कृष्ण सुख का काम स्वाभाविक है, मतलब कर्तव्य बुद्धि से नहीं है। उसका ये श्री कृष्ण सुख का जो काम है वह उनका स्वरूप भूत लक्षण है। भगवान श्याम सुंदर का सुखी गोपी का जीवन है। इसे चाहे प्रेम कहे या काम, यह काम परम त्याग में सहज प्रेष्ठ सुख रूप होने से परम आदरणीय है। इसलिए शास्त्रों में कहा गया है मुनि मनो अभिलाषिता। बड़े बड़े मुनि चाहते हैं ये गोपियों जैसा प्रेम हमें भी मिल जाए, ये गोपियों जैसा प्रेम परमात्मा से हम भी करने लग जाए। काम नाम से डरने की आवश्यकता नहीं है। भगवान ने धर्म से अविरुद्ध काम को अपना स्वरूप बताया है। जिस काम में धर्म है, धर्म विरुद्ध भूतेषु कामास्मि भरतर्षभ। भगवान ने स्वयं कहा है कामना की मैं एक से बहुत हो जाऊं, एको अहम बहुश्यामा। इसी प्रकार रमण शब्द भी भयानक नहीं है। भगवान ने एक से बहुत होने की कामना क्यों की? इसलिए कि अकेले रमण नहीं होता, एकाकी न रमते, एक में रमण नहीं होता। जब तक दो ना हो तो रमण हो कैसे? ये इंद्रिय भोग परख नहीं है। मोक्ष की कामना वाले को मोक्ष काम कहते हैं, इससे वह कामी थोड़े ही हो जाता है। इसी प्रकार गोपियों का जो काम है वो एकमात्र श्री कृष्ण सुख काम है, और ये काम उनका सहज स्वरूप हो गया है। इसलिए यह प्रश्न ही नहीं उठता कि गोपियां कहीं ये चाहें कि हमारे इस काम का कभी किसी काल में नाश हो। ये काम ही उनका गोपी स्वरूप है। इसका नाश चाहने पर तो गोपी गोपी ही नहीं रह जाती है, यह अत्यंत नीचे स्तर पर आ जाती है, जो कभी संभव नहीं है। गोपी की बुद्धि, उसका मन, उनका चित्त, उनका अहंकार, उनकी सारी इंद्रियां प्रीतम श्याम सुंदर के सुख के सहज साधन है।
उनमें कर्तव्य निष्ठा है, न अकर्तव्य बोध है, न ज्ञान है, न अज्ञान है, न वैराग्य है, न राग है, न कोई कामना है, न वासना है। बस श्री कृष्ण सुख के साधन बने रहना ही उनका स्वभाव है। उनमें कोई वैराग्य नहीं, उसमें कोई ज्ञान नहीं, उनमें कोई अज्ञान नहीं। बस उनका तो एक ही काम है, श्री कृष्ण के सुख का साधन हम बनी रहे। यही कारण है, यही कारण परम निष्काम आप्त काम पूर्ण काम आनंदघन श्री कृष्ण गोपी प्रेमामृत रस स्वादन करके आनंद प्राप्त करना चाहते हैं। यही तो इस लीला की विशेषता है। जरा विचार करो, जिनके आनंद सीकर को लेकर ही जगत में सब प्रकार के आनंदों का उदय होता है, उन भगवान में आनंद की चाह कैसी, उनमें आनंद प्राप्त करने की इच्छा कैसी। ये बात दार्शनिकों की कल्पना में नहीं आ सकती, परंतु प्रेम राज्य की बात ही कुछ विलक्षण है। यह आनंद में ही आनंद की चाह है। इसी से भगवान श्याम सुंदर प्रेमियों के प्रेम रस का आस्वादन करने के लिए व्याकुल होते हैं। माँ यशोदा स्तन्य पान करने के लिए भूखे गोपाल रोते हैं। गोप सखाओं और बछड़ों के खो जाने पर कातर होकर कन्हैया हमारा रोता है, बन मन ढूंढता फिरता है। ब्रज सुंदरियों का मन हरण करके उन्हें अपने पास बुलाने के लिए गोपीजन बल्लभ उनके नाम ले लेकर मधुर मुरली की तान छेड़ते हैं। प्रेम में यही विलक्षण महामहिम मधुरिमा है। बाकी की लीला को हम लोग कल स्मरण करेंगे। जय राधा।